और कल क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गवर्नर राज की जो है आइन में गुंजाइश मौजूद है। ऐसा खुदा न करे सूबे की ऐसी सूरत हाल है, हम चाहते हैं कि सूबे में अच्छी सूरत हाल हो और हमारे सूबे की तरक्की, और मिलकर हम सब जो है सूबे की तरक्की के लिए काम करें। न शोकाज नोटिस है, न कोई फाइल फिल कर रहे हैं, और न कोई जो है वो और तीसरा क्या चीज़, कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है। मेरा तो मशवरा अपने सीएम साहब से है कि हमें चाहिए कि हम मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करें, अमन के लिए काम करें। अगर उनको मैंडेट मिला है, उनके पास अगर मैंडेट है, तो इसलिए है कि सूबे में अमन हो, ये ना हो कि अब सूबा जो है अपने हाथ से निकालें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सेक्रेटेरिएट को जो है वो अडियाला से शिफ्ट करके हमें पेशावर में होना चाहिए। हम अपने देखें, उन्होंने जब पहले पहले जैसे ही हुआ है, उन्होंने जिरगा कॉल किया स्पीकर साहब ने, और मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे बड़े डिफरेंसेस थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और मैं मुझ समेत हम सब उस जिरगे में गए। हमने सारे दिन वहाँ पे गुजारा, अच्छे हमने तजावीज़ भी दी, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा स्पीकर साहब से कि उसके फॉलोअप में जो भी उनके जो कमेटी बननी थी उसको फॉलोअप किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और ये कन्फ्रंटेशन खैबर पख्तूनख्वा मैं समझता हूँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तसल्ली करें, फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, होगी तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। ये चीज़ें जो है इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, हमें सूबे में अमन के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें सूबे में सलामती के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें सूबे के ऊपर जो है वो निगोशिएशन करनी चाहिए। आप देखें, सियासत को और हुकूमत को साइड साइड पे रखें। आप आते हैं, गालम गलोच करते हैं, आप कहते हैं कि हम अगर गाली दें तो वो जायज़ है, और कोई और अगर फैसल कुंडी अगर कोई बात करेगा तो नहीं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप मुझे बताएं कि आपने क्या क्या गालियाँ आपके जलसों से, आपके चेयरमैन से लेके आज तक आपने मौलाना फजल रहमान के ऊपर क्या क्या बातें नहीं की हैं। आज आप जिसको अपना लीडर मानते हैं, अच्छा अल्लाह के फजल से जमहूरियत बेहतरीन तक काम को आपने देखा कि आप जिसको अपना लीडर मानते हैं आज लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना चाहते हैं, महमूद खान जगजई के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया स्टेजों पर। क्या वो पठान लीडर नहीं थे? ऐसा मैं समझता हूँ कि एक कंपेन है, आप जाते हैं, आप ट्वीट देते हैं, और फिर आप वो ट्वीट जो है जाती है इंडियन आपके उसके ऊपर मीडिया के ऊपर, वो रिट्वीटें शुरू कर देते हैं, चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें आपकी जो है वो खबरें फ्लैश हो रही होती हैं इंडिया मीडिया के ऊपर, और फिर कहते हैं हमें तो पता नहीं है कि हमारे बानी चेयरमैन का ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है। फिर आपकी पार्टी ने कभी ये कहा है कि हम अपने बानी चेयरमैन का जो है वो हैक हो चुका है या उसका पासवर्ड चोरी हो चुका है और कोई चला रहा है, उसको उस पर पाबंदी लगाई जाए? क्या आपने ट्विटर या एक्स को लिखा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में देखे आपने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया और 40 साल बाद कहा गया कि अदालती कत्ल हुआ है। मोहतरमा शहीद हुई, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नहीं चाहते। मोहतरमा शहीद के 2 भाई शहीद हुए, उन्होंने कभी ये नारा नहीं मारा कि पाकिस्तान न खपे। हमने हमेशा रियासत की बात की है, हमने हमेशा मुल्क की बात की है। हमारे इख्तलाफात शख्सियात के साथ तो होंगे, लेकिन हमारे इख्तलाफात इदारों के साथ कभी नहीं रहे, और ना हमने पाकिस्तान मुखालिफ कभी नारा मारा, ना हमने मुल्क दुश्मनों कभी ये कहा कि आप आएँ और हमारी इमदाद करें। कभी हमने IMF को एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन के तौर पर हमने कभी ऐसी बातें नहीं की कि आप पाकिस्तान की इमदाद न करें। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसे सुनहरे मोड़ पर खड़ा है कि हमारी तरक्की वहाँ पर जो है हो सकती है, हमारी जो है वहाँ पर जो है बहुत सी जो है हम बातें कर सकते हैं, बहुत सी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा सबसे अट्रैक्टिव है हमारे फॉरनर्स के लिए। यहाँ पर आप टूरिज़म की बात करें, आप यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़म की बात करें, आप यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स की बात करें, आप यहाँ पर जेम स्टोन्स की बात करें, ये सारे, और आप यहाँ पर अगर कारोबार की बात करें तो आप देखेंगे आप अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, आप थ्रू खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, आपका बिजनेस यहाँ से है। तो हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। हम बात तो करते हैं कि हम जो है हमें पैसे मिले, क्या आप बताएं कि पिछले 4 साल पहले हमें ये कहा गया था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा और उसमें बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट फाइनेंस की तरफ से पैसे मिलेंगे। आज आप बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान से 30-40 हज़ार की फ़ौज से पूछें कि आपका टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, आपको कितने पैसे सूबे से मिले। हम शोर शराबा तो बड़ा करते हैं कि हमें पैसे मिल जाएं, फिर हम आगे। आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी सूरत हाल है उस पर हमने क्या किया? हम वफाक और सूबे के दरमियान फुटबॉल बने। वफाक कहता है कि हमने इतने अरब दे दिए, सूबा कहता है हमें 1 रुपये भी नहीं मिला। आज तक हम वहाँ पर मर्ज डिस्ट्रिक्ट में आज तक हम अपना एक थाना नहीं बना सके, पुलिस लाइन नहीं बना सके। हम आप मुझे बताएं कि 13 साल दौर में हम कितने
खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हॉस्पिटल बना सके हैं, कितने हम खेलों के मैदान बना सकें। ये तो खेलों के नाम पे आए थे और वर्ल्ड कप और पता नहीं क्रिकेट के नाम पे आए थे। कितने हमने क्रिकेट के मैदान यहाँ पर बनाए हैं, अगर आप बोलें कि जी इतने स्टेडियम्स बन चुके हैं। अरबाब नियाज स्टेडियम, जो कि अभी उन्होंने नाम भी अपने लीडर के नाम पर रख दिया, नए स्टेडियम तो नहीं बना सके, उसी को इमरान खान स्टेडियम कर दिया, लेकिन वो भी अभी जाके 2 साल के बाद अभी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा स्टेडियम नहीं बना जिस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। पिछले दिनों भी आप देखें कि यहाँ पर एक जलसा भी हुआ, बातचीत भी बड़ी हुई, और खामखा जो है मुझे भी बीच में घसीटा गया। कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं अगर गवर्नर राज लग जाएगा तो न गवर्नर होगा न राज होगा, पता नहीं क्या होगा, और हम गवर्नर हाउस पे चढ़ दौड़ेंगे। इससे पहले भी एक फन खान 2 साल रहा था, वो भी गवर्नर हाउस घुसने की बड़ी कोशिश कर रहा था। कभी कहता था कि हम तेल बंद कर देंगे, कभी कहता हम गाड़ियाँ बंद कर देंगे, और फिर जब उसको खुद ज़रूरत होती थी तो आके झुका झुका के इसी पीछे मेरे जो स्टेज बना हुआ है आपके सामने यहीं पे बैठा होता था, और फिर आ भी जाता था और फिर चला भी जाता था। तो मैं एक रियासत का नुमाइंदा हूँ। हम सब चाहते हैं कि पहले रियासत और फिर सियासत। तो मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, और जब ये मौका आएगा तो फिर मैं देखूँगा कि गवर्नर हाउस कौन आता है और कौन जो है फिर कहता है गवर्नर भी नहीं होगा और गवर्नर हाउस नहीं होगा। फिर मैं उनसे खुद, मुझे पता है कि इनसे कैसे निपटा जाता है। ये जो डायलॉग की सियासत है, ये फिल्मी डायलॉग नहीं चल सकते हैं। ये जो सुल्तान रई वाले डायलॉग है ना, इन लोगों को हम बड़े बखूबी जानते हैं कि वो क्या होते हैं। स्टेज पे आके जो है वो बातें करते हैं, स्टेज से उतरते हैं तो फिर मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो एक रास्ता इख्तियार कर लें, या मिन्नतें करें या फिर तकड़े हो जाए मुकाबला करें। फिर अगर आपने इनकलाब लाने तो इनकलाब के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने फांसी के फंदों तक गए, काल कोटलू में गए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम थाने में बैठे हैं, मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं मिल रहा और हार्डीज का बर्गर नहीं मिल रहा और पंखे नहीं चल रहे हैं। नाखून निकाले गए लोगों के। ये तो कहते हैं कि नहीं हमें तो बर्गर नहीं मिलते थाने में, तो हम कैसे थाने में रह सकते हैं, बिजली नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं। तो लिहाजा इनकलाब ऐसे नहीं आते। मैं आज भी मशवरा दूंगा, ये चीज़ें जो बड़ी चल रही हैं, मैंने हमेशा कहा है कि अगर गवर्नर राज सूबे में लगेगा, वो सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं या गवर्नर राज लगाना नहीं चाहते। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सूबाई हुकूमत अच्छा बिहेव करेगी, रियासत के साथ सपोर्ट करेगी, कोई बहुत बड़ी बात रियासत ने उनसे नहीं की है। आज अगर अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम रियासत को सपोर्ट न करें, आज अगर हम सूबे की तरक्की के लिए हम अपनी रियासत को सपोर्ट न करें और रियासत के ख़िलाफ़ उठड़ें, तो हम अपने सूबे को जो है हाथों से जाने नहीं देंगे। हम ये नहीं चाहेंगे हमारा सूबा, आप खुद भत्ते देते हैं। आपके पुराने सीएम खुद कहते थे, आपके फॉर्मर जो सीएम है वो कहते मैं तो भत्ता देता हूँ, मेरी तो जान छूटी हुई है, बाकी आप लोग। फिर आप कहते हैं इनको दफातर दें ताकि हमें कुछ न कहें। अगर आप लड़ नहीं सकते हो तो फिर आप हथियार मत डालो। अगर फिर आप नहीं लड़ सकते हो फिर हमें लड़ने दो। हमें पता है कि हमें कैसे 2008 से 13 तक जब हमें कहा गया था कि मरगला की पहाड़ी की उस तरफ मिलिटेंट्स मौजूद हैं, सुवात में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जा सकता, हमें एक बारूदों से भरा पाकिस्तान मिला था, एक खुदकुश धमाकों का पाकिस्तान मिला था, एक टारगेट किलिंग का पाकिस्तान मिला था, और हमने अवाम के साथ मिलकर और रियासी इदारों के साथ मिलकर एक अमन का सफ़र शुरू किया। हमने पाकिस्तान का झंडा सुवात में लहराया, हमने हमारे मर्ज डिसी या फाटा में हमने अमन व अमान कायम किया, हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें की और एक अमन का सफ़र शुरू हुआ। और जब इनको हमने एक पुरअमन सूबा हवाले किया, ये चले गए अफगानिस्तान और वहाँ से दोबारा उन मिलिटेंट को उठा के लेकर आए। हमें तो अफगानिस्तान में वो सरीदे में चाय की प्याली खैबर पख्तूनख्वा को इतनी महंगी पड़ी कि क्या हम ये मिलिटेंट्स लाएँ, ये हथियार आज नहीं उठाएंगे। और आज उन्हें हथियार उठा लिया, उनके साथ क्या करेंगे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अगर यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान अफसर ने कुर्बानी दी हैं, क्या वहाँ पर सियासतदानों ने शहादतें नहीं दी हैं, क्या मीडिया के दोस्तों ने शहादतें नहीं दी हैं, यहाँ तक कि हमारे APS के शोहदा ने भी यहाँ पर कुर्बानी दी है। आज 16 जो है तारीख आने वाली है, आज हमारे APS के शोहदा ने कुर्बानी दी है और हम कहते हैं कि नहीं ये मिलिटेंट्स हैं, इनके साथ बातचीत करो, ये पाकिस्तान को खैर तबाह कर दें। कौन से इस्लाम में जिक्र है, कौन सी कुरान शरीफ में इसमें जिक्र है कि आप जो है मिलिटेंट्स जो आपके बच्चों को शहीद करें, आपके सिक्योरिटी फोर्स को शहीद करें, आपके शहरों को शहीद करें, आप उनके साथ बैठ कर हथियार डालकर डायलॉग्स करें। कभी भी उन लोगों के साथ डायलॉग्स नहीं होंगे जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। तो लिहाजा मेरा मशवरा होगा अपने वज़ीर आला साहब से, एक नौजवान वज़ीर आला हैं, कि वो अपनी टीम को समझाएँ, अपनी टीम के साथ मशावरत करें, ठंडे दिल के साथ बैठें, आएँ, हम अपनी रियासत के साथ, अपने वफाक के साथ, अपने सूबे का मुकदमा मिलकर लड़ें। अमन के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए हम बिल्कुल आपके साथ जो हैं अपना सूबे का मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन जब सूबे में
जब हमारे वसाइल आएंगे तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि फिर आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करेंगे। उसके लिए जो हमारे जो ज़िलों में जो हमारे जो इलाकों में जो हमारे हक बनता है, जो फंड्स का मसावी तकसीम करेंगे ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो, खुशहाली हो। हम कहते हैं कि NFC में अच्छी बात है, जो हमारे सूबे का जो शेयर बनता है, हमारा 75,000 किलोमीटर जो हमारा एरिया था वो 1 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है मर्जर के बाद। हमारा जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 55, अगर आप कहें 5.5 मिलियन, 55 लाख हमारी जो है वो आबादी बढ़ चुकी है। क्लेम तो हमारा जो है वो करोड़ 1.5 करोड़ का था, लेकिन 55 लाख हमारी जो 60 लाख जो है हमारी आबादी फाटा के साथ जो है हमारी जो है वो बड़ी है। उसके ऊपर आज आप देखें कि सबसे ज़्यादा तेल खैबर ख्वाह में पैदा होता है, हमारे पास रिफाइनरी नहीं है। NFC अवार्ड के पास हमें पानी का शेयर नहीं मिला। बिजली हम पैदा करते हैं, गैस हम पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे ऊपर है। मैं आज वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुतालबा करूँगा, इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक, शायद मैं गलत भी हूँ, 14,000 सीटें वापडा में खाली हैं। आप वापडा की चोरी कैसे कंट्रोल करेंगे? 24,000 में से 14,000 सीटें खाली हैं, उनको फिल किया जाए ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिले। अगर हम यहाँ पर यूथ को लैपटॉप्स नहीं देंगे, स्कॉलरशिप्स नहीं देंगे, सबसे ज़्यादा यूथ हमारी इस वक्त खैबर ख्वाह में मौजूद है, अगर हम उनको स्कॉलरशिप्स नहीं देंगे वफाक से, सूबे से, हम उनको लैपटॉप्स नहीं देंगे, हमें यूथ एंगेजमेंट पर काम करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने यूथ को जो है हम एंगेज कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। लिहाजा मेरी ये गुजारिश होगी वफाक से भी और सूबे से भी कि अपना टेम्परेचर दोनों कम करें, मिलकर काम करें ताकि हमारे सूबे की, हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे सूबे और मुल्क की खुशहाली हो और हम जो है पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।